राधे कृष्ण गाइस। सुबह के बज रहे हैं 9। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। मेरी लड़की सोई है। मैंने सोचा कि ये सोई है जब तक घर का सारा फटाफट काम निपटा लिया जाए, लेकिन मेरे सोचने के बाद कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी लड़की उठ चुकी है। हम ऐसा सोचते हैं ना कि चलो बच्चे सोए जब तक हम काम ख़त्म कर ले, पर ऐसा नहीं होता है, कुछ उल्टा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी लड़की उठते से मुझसे बोलने लगी थी कि मम्मी मेरे को चाय चाहिए, क्योंकि अगर उसे टाइम से चाय नहीं मिलती है ना तो घर को सिर पे उठा लेती है। तो मुझे चाय वगैरह पिलाने के बाद मैंने सोचा अब क्यों ना मंदिर की साफ़ सफाई कर लिया जाए, क्योंकि जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, वैसे हमें अपने मंदिर की भी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। भले 8-15 दिन में करते रहो, बस करते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई करने लगी थी। बहुत टाइम हो गया था मैंने मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह नहीं करी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई कर लिया जाए। फिर उसके बाद मैंने पूजा पाठ कर ली थी। पूजा पाठ करने के बाद मैंने सोचा अब क्यों ना फटाफट काम कर लिया जाए। तो मैं अपने मशीन में कपड़े लगाने की तैयारी कर रही थी और मेरी लड़की साड़ी पहन रही थी, क्योंकि उसे साड़ी पहनना बहुत शौक है। पता नहीं क्यों बच्चों को इतना शौक रहता है। तो मैं यहाँ पे मशीन में कपड़े लगा रही थी। तो गाइस मेरे हस्बैंड के पैंट में मुझे 20-30 रुपये मिले थे। मैंने सोचा कुछ 100 का नोट तो मिलेगा, पर 20-30 रुपये मिले थे। कोई नहीं, चलता है। मैंने मशीन में कपड़े लगाने के बाद मैं सोचा क्यों ना बंदे की साफ़ सफाई कर लिया जाए, क्योंकि मेरा घर तो ऐसा फैला था ना कि पूछो मत। तो ऊपर से लाइट आ जा रही थी। चलो कोई नहीं, फिर भी मैंने सोचा झाड़ू पोछा फटाफट कर लिया जाए, क्योंकि लाइट आ चुकी थी। यहाँ पे बर्तन वगैरह किचन में सेट कर रही थी, पर बर्तन मेरे हाथ इतने फका रहे थे पूछो मत। ऊपर से मेरे बाल छूट रहे थे, मन कर रहा था कैंची बार काट दूँ, पर अब क्या करें यार, लेडीज़ों के बाल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे काट भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों को ड्राई में कर दिया था, और मेरी लड़की के स्कूल का टाइम हो चुका था। काम में मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि कब टाइम हुआ। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी ऐसी रहती है कि मतलब घर के काम में हमें पूरा टाइम निकल जाता है, हमको बिल्कुल नहीं पता चलता। तो यहाँ पे मैंने अपनी गुड़िया को रेडी कर दिया था स्कूल के लिए। उसका स्कूल का टाइम हो चुका था, और यहाँ पे देखो वो इतनी खुश हो रही है ना न्यू बैग को स्कूल ले जाने के लिए, क्योंकि उसका न्यू बैग आया था। बच्चों को न्यू सामान चाहिए मिल जाता है ना, तो उनकी खुशी नहीं समाती। जैसे हमें बचपन में मतलब न्यू सामान मिलते थे तो हमें भी बिल्कुल इतनी खुशी होती थी ना, पूछो मत। तो मैं यहाँ पे अपनी लड़की को स्कूल छोड़ने जा रही थी। साथ में देखो कितना सारा बारिश के कारण पूरी रोड पे कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। बच्चों को जाने में इतनी दिक्कत जाती है ना बरसात के दिन में, तो पूछो मत। सरकार है कुछ ना करे, बस ये रोड बना दे। वैसे तो इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, पर बारिश के दिन में रोड की बैंड बज जाती है यार। बच्चों को स्कूल छोड़ने में भी दिक्कत जाती है और बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत जाती है। फिर भी ठीक है, अब स्कूल तो बच्चों को छोड़ना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश है। बारिश में तो ऐसे ही रोड वगैरह रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी गुड़िया की स्कूल पहुँच चुकी थी। सारे बच्चे स्कूल से छूट रहे थे, सब पेरेंट्स वगैरह आए थे अपने बच्चों को लेने के लिए। इतनी भीड़ हो जाती है ना कि निकलने की नहीं रास्ता रहती है, पर कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी गुड़िया को उसकी क्लास में छोड़ रही हूँ। देख वो जा रही है, उसकी क्लास में बच्चे वगैरह सब जा चुके थे, उसकी क्लास खाली हो चुकी थी, तो उसके क्लास के अंदर जा चुकी है। अब मैं अपनी गुड़िया को छोड़ के घर आ चुकी हूँ। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय।